हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छा कर रहे होंगे। और अब धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ने लगी है, तो घर पे अपना ख्याल रखिएगा, अदरवाइज स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत भी हो सकती है। तो सर्दी का मजा लो, लेकिन तो रुक के प्लीज। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा व्यवधान था, मैं एक बार फिर हाजिर हूं। तो आप लोगों को जैसा कि याद होगा कि हम प्रॉफिट परसेंटेज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी। और ये मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, वही पुराना परसेंटेज समझिए, जो हमने परसेंटेज हमने काफी कुछ कर लिया है। और आपने देखा होगा इसमें कोई चीज मैंने नई यूज नहीं की, वही पुराना मसाला है। तो कुछ नए सवालों के साथ शुरुआत कर देनी चाहिए। देखिए सवाल क्या है। अजय परचेज सम राइस, कुछ क्वांटिटी उसने राइस की खरीदी। इफ यू सोल्ड 1/3 ऑफ द राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो जितना राइस खरीदा उसका उसने 1/3 कितने पर बेचा? बोलो 20% के प्रॉफिट पे। तो क्वेश्चन क्या? फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ही नीड्स टू मेक ऑन द रिमेनिंग राइस टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए बंदा चाह क्या रहा? वो चाह ये रहा है कि ओवरऑल 25% आपका प्रॉफिट हो, और उससे पहले जो जितना खरीदा था उसका 1/3 उसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। तो बाकी जो बच गया 1/3 के अलावा कितना बच गया? 2/3। उसे कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे बेचे ताकि ओवरऑल उसे 25% का लाभ हो? तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको बता, देखिए थोड़ी सी समझदारी दिखानी और कैलकुलेशन आसान बनानी है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं। देखिए उसने जितने का भी सामान खरीदा, जितने भी उसने राइस खरीदा, आप उसे एक्स ले लो कि उसने एक्स रुपीस का खरीदा। देखिए क्वांटिटी एज्यूम करने में इतना फायदा नहीं जितना कि इतने रुपए का खरीदा। क्योंकि अगर मान लिया उसने एक्स रुपए का खरीदा होगा, तो उसका 1/3, एक्स का 1/3 हो गया x/3। अगर एक्स रुपीज का खरीदा तो उसका 1/3 x/3 रुपीज का उसने इतने प्रॉफिट के परसेंटेज से बेच दिया। बट देखिए एक्स, और मैंने आपको पहले बताया हुआ, जब क्वेश्चन में सारी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में दे रखी हो तो आपको वेरिएबल भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये एक्स से बढ़िया कह रहा है 100। अगर एक्स की जगह मेरे को उसने टोटल जो राइस खरीदा था 100 रुपए का, तो 100 रुपए में से 100 का 1/3 100/3, फिर सत्यानाश हो गया। क्योंकि 100 का 100/3 करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, मजा नहीं आएगा। तो यहां देखिए 100 मानने से भी कैलकुलेशन आसान नहीं हो रही। आप इसे मानो जो 3 से कैंसिल हो जाए, यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि आप मान लो 300 रुपए का या कुछ भी ले लो जो 3 से कैंसिल हो रहा, कि उसने खरीदा बाबा, कितने का है बाबा? टोटल सीपी जितने का उसने खरीदा 300 रुपए का उसने खरीदा, जिसमें से उसने 1/3, 1/3 का मतलब 300 का 1/3 100 रुपए का जो सामान उसने कितने पर बेच दिया? 20% के प्रॉफिट पे। तो बाबा 20% का लाभ हुआ किस पर? 100 पर हुआ ना बाबा। 300 रुपए का उसने टोटल सामान खरीदा था, उसका 1/3 100, 300 का 1/3 हो गया 100, उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पे। तो बाबा 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपए का वो प्रॉफिट। तो 100 + 20 120 क्या हो गया? बोलो सेलिंग प्राइस 120 क्या हो गया? देखिए सेलिंग प्राइस किसका आया? 100 का। 100 रुपए का जो सामान था 120 में बेच दिया। सामान था टोटल उसने कितने का लिया था? 300 रुपए का। तो बाबा अब बाकी बचा कितने का सामान? 200 रुपए का। कितने का बचा? बोलो 200 रुपीज का। ये रुपीज है बाबा, कभी और समझ लो, रुपीज। तो 200 रुपए का सामान जो बाकी जो बच गया वो कितने में बेचे ताकि उसे ओवरऑल प्रॉफिट 25%,
ओवरऑल का मतलब 300 पे ना, ओवरऑल क्या होगा 300, ओवरऑल तो 300 रुपए का उसने सामान लिया है, तो 300 रुपए का सामान पे वो चाह रहा 25% का लाभ हो। तो देखिए इसमें आगे जाना मल्टीप्लाई, पीछे जाना डिवाइड। चाहो तो चूंकि 25% है और 300 सीपी है, तो एसपी कैसे निकालेंगे? फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो 1 प्लस बोलो फैक्टर क्या हो गया रे? 25/100 है। इससे मल्टीप्लाई कर दो 300 को, या वो भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 25% 300 कितना हो गया रे? 25% मतलब 1/4। 300 का 1/4 बाबा 75। कितना हो गया? 70। तो 75 रुपीज का हो रहा है उसे लाभ। तो 300 सीपी प्लस लाभ हो गया 375 एसपी। तो बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हो और बहुत सुंदर मैं सुना रहा हूं, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। या फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते एक ही बात है। तो अब फैक्टर को या तो डेसिमल में लो या फ्रैक्शन में। आई थिंक फ्रैक्शन इज मच बेटर। 25 चौका 100, ये हो गया 1 प्लस 1/4 इज 5/4। तो 300 सीपी है, एसपी निकालना है तो फैक्टर से मल्टीप्लाई, आगे जाना मल्टीप्लाई, पीछे जाना डिवाइड। यहां तो आगे जा रहे हैं बाबा। तो 300 गुणा 5/4, एक ही बात है। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 5 बजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। एक ही बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। ओके, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस चाहिए 375 और मिल चुका अब तक कितना? 120। तो इसका बाकी 200 का कितने में बेचे ताकि उसका ओवरऑल 375 बने? तो 375 में से गया 120, कितना बचा रे? 5। 7 में 2 गया रे बाबा 5, 3 में से 1 गया बाबा 2। इसका मतलब 200 का सामान जो बाकी बचा हुआ है वो 255 में बेचेगा तो उसकी इच्छा पूर्ण होगी। तो इसका 200 की जो चीज बची हुई थी बाकी, वो 255 में बिकेगी, तब उसे ओवरऑल एसपी उसका 375 रुपए आएगा बाबा। तो 200 की चीज 255 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ रे? 55 रुपीज का लाभ हुआ। बट हमसे पूछा जा रहा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? ये है प्रॉफिट अपोन में क्या है? अपोन में बाबा सीपी कितना? 200 बाकी का इंटू 100। 100 दूनी 200, 55/2। तो बाबा 55/2 रे बाबा। आंसर आ गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। आंसर इज 27.5%। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार रिवाइज करो बाबा। तो बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हो, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसमें समझदारी हमने क्या दिखाई? देखिए अगर यहां पर कचरा बन जाता, कचरा हो जाता, अगर आप सीपी को ले लेते, ओवरऑल सीपी एक्स ले लेते, तो एक्स का फिर 1/3, फिर 2/3, फिर लपड़ झपड़ एंड सो ऑन, तो कैलकुलेशन विल बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। तो या 100 रुपए भी लेते यहां पर, उसमें मजा नहीं आता। मजा कैसे ले पाए? क्योंकि आपने टोटल सीपी एज्यूम किया 300, जो 3 का मल्टीपल है, इससे कैलकुलेशन आसान हो गई। यही इसकी खूबसूरती थी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। कोई तकलीफ हो तो कृपया मुझे बताते चलना, कहां? कमेंट में बता दिया करो। ठीक है बच्चों? तो फिलहाल इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो चीजें हमारे लिए आसान होती जाएंगी। देखिए अगला सवाल क्या है बच्चों? सवाल यह है बच्चों, by selling
20 आइटम a shopkeeper gets a profit which is equal to cost price of 5 आइटम। तो सवाल ये है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन क्या बोलो, एक बंदे ने 20 आइटम बेचे और 20 आइटम बेचने पर उसे क्या हुआ बोलिए, उसे हुआ रे बाबा, क्या हुआ रे उसे 5 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर से लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए, मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया, जो क्वेश्चन में दी गई डायरेक्शन होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो जानकारी होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसका अगर आप यूज कर पाए तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर सिंपल सी भाषा का यूज करें, तो मतलब देखो 20 आइटम को बेचा तो प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है बाबा, कितना रे बाबा। वैसे अच्छा समझे, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है रे बाबा, एक बार जरा बताएंगे मुझे आप, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, प्रॉफिट अपॉन खास बात तो सीपी आता, क्या आता, सीपी। ये खूबसूरती है, और क्वेश्चन में दे रखा कि जो प्रॉफिट है बच्चों, जो प्रॉफिट हो किसके बराबर है, 5 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो एक आइटम कॉस्ट प्राइस कुछ भी ले लो, व्हाट एवर, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, 1 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, व्हाट एवर। तो मान लिया आपने एक आइटम कॉस्ट प्राइस एक्स है, आप एक्स ही ले लो। तो 5 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 5x। तो क्या प्रॉफिट कितना हो गया, 5x। व्हाट इज एक्स, एक्स में ले ले एक आइटम का कॉस्ट प्राइस। अगर एक आइटम का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो प्रॉफिट हो रहा 5 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 5x आ गया। और अपोन में आएगा सीपी। अब सीपी कितने आइटम का लोगे, 20 आइटम का। 20 का क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो 20 आइटम के बेचने पर है ना, कि 20 आइटम का प्रॉफिट है ना, तो जितने आइटम का प्रॉफिट है उतने ही आइटम का क्या ले लेगा नीचे, कॉस्ट प्राइस। ये खास बात है। तो प्रॉफिट 20 आइटम का है तो नीचे कॉस्ट प्राइस भी 20 आर्टिकल का ही लिया जाएगा, जो एक आर्टिकल का हमने ले लिया था एक्स। तो बच्चों 20 का हो गया 20x इंटू 100। तो प्यारे बच्चों 20 पंजे 100, आंसर आ गया 25%। कितना क्या बोलिए, 25%। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाई और क्वेश्चन बड़े आसानी सॉल्व हो गया। तो फिलहाल बच्चों धीरे धीरे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज में भी आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। लेकिन खास मुद्दा क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपको भरपूर आनंद आएगा। जितनी प्रैक्टिस कम करोगे उतने ही तकलीफ से गुजरोगे। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा उतना ही आनंद की अनुभूति। तो आनंद इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रैक्टिस, ये भी याद रहे। तो बहुत सिंपल में पढ़ा रहा हूं और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो फिलहाल बच्चों, लेकिन अगेन आई रिपीट, जो भी बच्चा इसको अच्छी तरह समझना चाहता है, पहले कंडीशन है परसेंटेज को रिवाइज करो, 1 2 3 4 6 7 8 9 11। फिर आप प्रॉफिट परसेंटेज पे, प्रॉफिट परसेंटेज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अभी चीजें हम आगे बढ़ाते जा रहे धीरे धीरे।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।